एक टॉपिक है हमारा जो कि पहले न्यूमेरिकल्स में बहुत कुछ आया करता था, बहुत ज़्यादा आया करता था, अब पता नहीं कितना आएगा या नहीं आएगा, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे इस चैप्टर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का, ये बहुत आया करता था न्यूमेरिकल की फॉर्म में। इस टॉपिक में क्या था बच्चे कि हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम जब कहते हैं कि जब कभी किसी लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये कहानी पूरी ट्रू नहीं है, जरूरी नहीं है ईएमएफ इंड्यूस के लिए लूप ही हो, रॉड भी काफ़ी है। अब ये एक रॉड है बच्चे, अगर ये रॉड नीचे गिर रही है, इधर देखो बच्चे, रॉड नीचे गिर रही है तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। बट फ़र्क ये हो जाता है बच्चों, लूप और रॉड में फ़र्क ये हो जाता है कि अगर एक रॉड है तो रॉड में करंट इंड्यूस नहीं हो पाएगा, सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस हो पाएगा। लूप में करंट इंड्यूस्ड होगा। क्या कोई बच्चा इस चीज़ को इलेबोरेट कर सकता है? रॉड में सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस नहीं हो पाएगा। चक्कर क्या है बच्चे, देखो रॉड एक 1D फिगर है, अगर आपको करंट फ्लो कराना है तो आप उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, पूरा का पूरा लूप चाहिए होता है। जैसे मान लो एक लूप है, एक पूरा लूप होता तो लूप में क्या होता है, करंट प्रॉपर फ्लो पाता है। अब ये रॉड है, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो तो जाए बट करंट प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि करंट को फ्लो के लिए क्या चाहिए होता है, पूरा एक पाथ चाहिए होता है। क्या इसमें पाथ है क्या? एक पाथ क्या होता है, पाथ क्या होता है? हाँ, एडी करंट फ्लो बन सकता है, बट एक मिनट देखो, ये पाथ क्या होता है? पाथ मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से चल के वापस उसी जगह पर लौट पाए। क्या इसमें वापस आ पाएगा? जैसे मान लो यहाँ से चला, वापस आने का कोई रास्ता है नहीं है। तो अगर कोई एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करती है, ध्यान रखना बच्चे, अगर कोई एक रॉड किसी फील्ड में ट्रेवल करती है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, ईएमएफ इंड्यूस बिल्कुल पॉसिबल है। अब ये हुआ होगा कैसे? देखो बच्चे, ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा, प्रैक्टिकली कैसे होगा? देखो बच्चे ध्यान से समझना, हमने आपको एक टॉपिक बताया था, कौन सी क्लास में, कौन से चैप्टर में? ये हमने आपको बताया था 4th चैप्टर में, ये है 4th चैप्टर का। 4th चैप्टर में ये बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है उस पर फोर्स लगता है फिजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी। कुछ याद आ रहा है बच्चों? क्यू वी बी साइन थीटा। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है उस पर फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब आप कहोगे सर ये तो छठा चैप्टर है और ये आप क्या कहते हैं चौथे चैप्टर से कैसे क्यों आ गए? ध्यान से सुनना बच्चे क्या होता है। देखो ये रॉड है, क्या रॉड में चार्ज पार्टिकल अवेलेबल होते हैं और किस फॉर्म में होते हैं? देखो एक रॉड है, ये मेटल की रॉड है। कैसी रॉड है? मेटल। दो टाइप की रॉड हो सकती है, एक होती है मेटलिक, एक हो सकती है नॉन मेटलिक। नॉन मेटल की रॉड है, उसमें फ्री चार्ज नहीं होगा। मेटल की रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमको बताया था बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब मेटल की जो चीज़ होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे होते हैं, फ्रीली अवेलेबल होते हैं। तो क्या इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है? जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन मैं लोकेट कर सकता हूँ, इसमें कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, देखो बच्चे जब ये रॉड नीचे आ रही है तो रॉड के साथ इलेक्ट्रॉन भी क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो क्या ये चार्ज पार्टिकल मोशन में है या नहीं है? रॉड मोशन में है तो इलेक्ट्रॉन भी मोशन में होगा। समझ में आ रहा है बच्चे? बोलो भाई, बोलो प्रिंस। रॉड मोशन में तो इलेक्ट्रॉन भी मोशन में है। अरे ठीक हो ना बच्चे, अगर रॉड मोशन में है तो इलेक्ट्रॉन भी मोशन में है। क्या मैं ये फिनोमेना लगा सकता हूँ? इधर देखो बच्चे, क्या ये मैं फिनोमेना लगा सकता हूँ? व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स। क्या इसमें फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। कैसे? ये मोशन में भी है और ये फील्ड में भी है। अब लगेगा इस पे फोर्स, किधर लगेगा? इस वाले पे। तो हमने बताया था बच्चे, फोर्स निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करो या तो ये यूज करो। मैं बताओ अभी क्या यूज करूं? क्या यूज करूं? देखो बच्चे इधर, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट की क्या डायरेक्शन ले? नीचे ले या ऊपर ले? ऑपोजिट होती है ना। जो नेगेटिव चार्ज की मोशन की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट हमेशा करंट की डायरेक्शन ली जाती है। ये हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था? 10th क्लास से पहले पढ़ा था, 8th क्लास में पढ़ा था, शायद 10 में दोबारा पढ़ा था। FMI, करंट किधर लेंगे बच्चों? ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है? नीचे। FMI, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। तो फोर्स किधर लगेगा? इधर। खैर मेरे से ये थोड़ा दिक्कत होती है, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर लगता है। तो बच्चे मैं एक काम करता हूँ, वेलोसिटी को क्या लूँगा मैं? चार्ज को मैं ले लूँगा -E, वेलोसिटी को लूँगा मैं -J। क्यों -J क्यों लूँगा? ऊपर y होता है, नीचे -y होता है। -y मतलब -J। मैग्नेटिक फील्ड क्या लूँगा मैं? K या -K? -K, अंदर की तरफ है।
ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा ई वी बी, जे क्रॉस के हुआ ना, मैं क्या मिला, जे और किस, जे और के का करना है, आई जे के, सर आई मिलेगा ना, जे और के का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ई वी बी आई, आई क्या, आपको डायरेक्शन निकालने को नहीं आएगा, टेंशन मत लेना। कोई बच्चा कल को ऐसा ना टेंशन ले रहा हो, डायरेक्शन निकालने को नहीं आएगा। इस इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लग रहा होगा, राइट, इधर। इलेक्ट्रॉन किधर इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे सब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगेगा और इलेक्ट्रॉन किधर इकट्ठे हो जाएंगे, सब लेफ्ट साइड, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन सब भाग के इधर आ जाएंगे, इस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इसमें ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो गया। देखो बच्चे, ईएमएफ का मतलब ये होता है कि चार्ज पार्टिकल की अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एक जगह, तो ईएमएफ इंड्यूस माना जाता है। कैसे, देखो अब मान लो ईएमएफ इंड्यूस कब माना जाता है, कोई एक सोर्स ऐसा हो जब उससे आप कुछ वायर कनेक्ट करो तो उससे करंट फ्लो हो सके, तो ईएमएफ इंड्यूस है। अब जैसे ये सोर्स है, क्या अब मैं अगर इससे वायर कनेक्ट कर दूंगा, क्या इस सर्किट में चार्ज पार्टिकल का मोशन चालू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इधर कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो इस यहाँ पर ईएमएफ तो प्रोड्यूस हो गया। फिलहाल जब तक लूप नहीं है तब तक करंट इंड्यूस नहीं है, क्योंकि सिर्फ सारे नेगेटिव इधर इकट्ठे हो गए, सारे पॉजिटिव इधर इकट्ठे हो गए, जो ईएमएफ इंड्यूस यहाँ पर हो जाएगा। अब आप उसको कहोगे सर ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होगा, सर आपने डायरेक्शन तो बता दी। देखो जी, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला वही यूज होता है जो हम मोशनल ईएमएफ यूज करते थे, BLV। यहाँ बी क्या है, एल क्या है, वी क्या है। बी जैसे आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है, लेंथ ऑफ रॉड, और वी क्या है, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब देखो जी, जब कोई बॉडी ड्रॉप होती है तो वेलोसिटी हर टाइम पे चेंज होती रहती है। हम बात करेंगे वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट की, उस इंस्टेंट की बात करेंगे जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो मेरे पास कोई एक मेटल की रॉड है, अभी मेरे पास कोई मेटल की रॉड होती है, देखो इधर देखो, मैं उसको गिरा दूं ऐसे, क्या सच में उस पर ईएमएफ इंड्यूस होगा? फील्ड कहाँ ऐसे आई बताओ, फील्ड उस पर कौन, जैसे यहाँ तो फील्ड हम लग रही है इसकी, बट अगर अभी मेरे हाथ में एक मेटल रॉड में गिरा दूं, उस पर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वहाँ फील्ड किसकी होगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी अगर होगी। देखो बच्चे, अगर मैं कोई मेटल रॉड ले लूँ तो बच्चे कई बार कहते हैं सर नहीं होना चाहिए क्योंकि फील्ड तो है नहीं। अरे भाई, फील्ड कहीं की नहीं है, अर्थ की तो है ना, अर्थ की फील्ड तो है, तो अर्थ की फील्ड होती है। बट एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक और पंगा है, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर एक रूल है, ये जो जैसे वेलोसिटी है और फील्ड है आपस में परपेंडिकुलर दिख रही है आपको, वेलोसिटी किधर है बताना, डाउनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर। ये हमेशा परपेंडिकुलर लेनी होगी, नहीं है अगर ऐसा नहीं है तो उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अभी बताते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ईएमएफ इंड्यूस में जो फॉर्मूला होना चाहिए, जो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा टू वेलोसिटी। अब कैसे, हमें यहाँ क्या ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, देखो जैसे मान लो एक रॉड है, ये हमारे नोट्स हैं, इसमें मैंने ये दिखा रखा है। मान लो एक रॉड नीचे गिर रही है, एक रॉड है, इसका साइड व्यू है। देखो बच्चे, रॉड कैसी होती है, ऐसी होती है। देखो बच्चे, इधर एक रॉड ऐसी होती है, देखो ऐसी होती है, बट अगर आप इधर से देखो तो आपको रॉड कैसे दिखेगी, आप सर्कल देखेगी। ये रॉड ऐसे गिर रही है, अर्थ की फील्ड कैसी होगी बच्चे, मान लो ऐसी होगी। तो अर्थ की फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल। बट हमको वर्टिकल नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। अगर रॉड ड्रॉप हो रही है, रॉड क्या हो रही है बच्चे बोलो, ड्रॉप हो रही है, तो वेलोसिटी नीचे होगी, और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट क्या लेना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है, क्योंकि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है बच्चे, दो कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ पर जब अगर रॉड ड्रॉप होती है, नोट्स में मेंशन किया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर रॉड फॉलिंग डाउनवर्ड है तो ईएमएफ का क्या फॉर्मूला लगाएंगे बोलो, BH/LV। BH क्या हुआ बोलो, BH के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड। अब देखो बच्चे, एनसीईआरटी में एक तो इसका क्वेश्चन है, अगर एक रॉड ड्रॉप हो रही है, एक क्वेश्चन है जेट प्लेन का। इधर देखो बच्चे, एक क्वेश्चन है जेट प्लेन का। एक जेट प्लेन जा रहा है ऐसे, इधर देखो एक जेट प्लेन यूं जा रहा है। अब जेट प्लेन जब यूं जा रहा है तो उसके विंग्स के अक्रॉस क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्या होगा, और वो किसकी फील्ड की वजह से होगा। देखो जब जेट प्लेन यूं जा रहा है, जेट प्लेन कैसे जा रहा है, यूं जा रहा है, तो उसके विंग्स एक तरीके से रॉड की तरह काम करेंगे। अब पहले रॉड नीचे गिर रही थी, अब वो रॉड कैसे जा रही है, चल इधर जा रही है।
क्या वहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर होगा तो कौन से कंपोनेंट की वजह से होगा अर्थ की, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। देखो बच्चे अगर वर्टिकल की वजह से होगा, अगर ये वर्टिकल कंपोनेंट्स है। अगर प्लेन के विंग्स ऐसे जा रहे हैं तो हमको वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो वेलोसिटी की क्या हो परपेंडिकुलर। कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो फॉर्मूला क्या लेंगे हम लोग, बी वी एल वी, ये फॉर्मूला लगेगा। तो अच्छा ये हमको ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन मैं आपको जस्ट नोट करा दूंगा, ये मैं खुद ही बता दूंगा, आपको करने के लिए नहीं दे रहा, डायरेक्ट मैं खुद करा देता हूँ इसको ताकि टाइम कंज्यूम ना हो। इसके अलावा बच्चे एक और क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है इसी में एक टाइप है। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें तो रॉड मूव कर रही है, उसमें रॉड घूम रही होती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रॉड घूम रही हो, रोटेट कर रही हो। क्योंकि देखो जो पहले हम इसको डिटेल में पढ़ाते थे, अब तो उसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है क्योंकि डेरिवेशन हट गया है। तो पहले डेरिवेशन डायरेक्टली आता था। अगर रॉड रोटेट कर रही हो, क्या कर रही हो, रोटेट कर रही हो, ऐसे ऐसे घूम रही हो, यूं देखो इधर कैसे, ऐसे ऐसे, तो उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली इसको लिख देना बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। कोई बच्चा बताएगा क्या क्या चीज़ें क्या क्या है यहाँ पर, बी मैग्नेटिक फील्ड होगी, हाँ अच्छा, बी क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ओमेगा क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी जिससे वो घूम रहा है, एल क्या होगी, लेंथ ऑफ रॉड, एल क्या होगी बोलो, लेंथ ऑफ रॉड। पहले इन सबके डेरिवेशन कराए जाते थे बकायदा, इतना टाइम सफिशिएंट हमारे पास होता था कि सब डेरिवेशन कराते थे हर चीज़ के अच्छे से। 3 क्वेश्चन दिए हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया था। पहला क्वेश्चन में रॉड रोटेट कर रही है, तो रॉड रोटेट कर रही है तो फॉर्मूला हम वही यूज़ कर लेंगे ईएमएफ इंड्यूस का, क्या बच्चे बोलो, बी बी वी एल हाँ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है हमारी वो वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास 0.5 टेस्ला, लेंथ 1 मीटर है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हमें दी कि ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे। फाइनली जो हमारा है वोल्ट में रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें हम लोगों को कोई ऐसा सिंप्लीफिकेशन या आप पुट करके सिंप्लीफाई तो ऐसे ही कर लोगे, तो इतनी कोई टेंशन नहीं, आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में बच्चे क्या है, एक रॉड है वो फॉल कर रही है, फॉलिंग डाउनवर्ड, ऐसे नीचे की तरफ गिर रही है, और उसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, 2 पॉइंट्स के अक्रॉस पूछा हुआ है। तो ईएमएफ इंड्यूस का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बी एच या बी वी एच एल वी, क्योंकि देखो बच्चे रॉड नीचे जा रही है ना, फॉलिंग का केस में वेलोसिटी नीचे है तो कंपोनेंट कौन सा लेंगे, हॉरिजॉन्टल लेंगे। अब देखो बच्चे सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उन्होंने डायरेक्टली दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दे रखा है, सॉरी बच्चे कुछ गलती हो गई थी मुझसे, ठीक है, आप ये मान के चलो हॉरिजॉन्टल दे रखा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है हमको ये, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, लेंथ पुट कर देंगे 10 मीटर, और वेलोसिटी पुट कर देंगे, तीनों पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर दे रखा है जेट प्लेन है जो ऐसे चल रहा है, और जो उसकी वेलोसिटी है 1800 किलोमीटर पर आवर है, और उसका विंग स्पैन दे रखा है, और उसके विंग्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस पूछा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दी है। इसमें थर्ड में थोड़ा सा अलग चीज़ है, देखो इसमें ना बच्चे टोटल मैग्नेटिक फील्ड और डिप एंगल दे रखा है, इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, इसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट मेंशन नहीं किया हुआ है। तो देखो बच्चे हमें हमने बताया था कि अगर एरोप्लेन ऐसे चलता है ऐसे, या रॉड ऐसे चलेगी हॉरिजॉन्टल, तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या लेंगे, बी वी एल वी। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं दिया है या हॉरिजॉन्टल नहीं दिया, कुछ मेंशन नहीं किया है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड दी है। देखो अच्छे, जब हमने 5th चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था बीवी कितना होता है, बताओ बीवी की वैल्यू क्या होती है। देखो ये था ना बी, ये था बी एच, और ये क्या था बी वी, ये थीटा था, ये बी एच था बी कॉस थीटा, और ये क्या था बी साइन थीटा। जो बी वी हुआ करता था वो बी साइन थीटा हुआ करता था, बी वी की जगह लिख देंगे बी साइन थीटा इंटू एल इंटू वी। थीटा क्या था, एंगल ऑफ डिप हुआ करता था। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की हम पुट कर देंगे, जो वैल्यू दी हुई है हमको, लेंथ ऑफ रॉड की जगह विंग स्पैन यूज कर लेंगे, क्योंकि जो विंग का स्पैन है, विंग की लेंथ है, वो लेंथ ऑफ रॉड के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर वेलोसिटी है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर आवर कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है, मीटर पर सेकंड होती है। इसको क्या करेंगे बच्चे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 500 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू हम उसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर बी एच और बी वी नहीं रखा, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें बी एच या बी वी ना दिया हो तो बी एच या बी वी निकालना पड़ेगा उस हिसाब से, जैसे यहाँ पे हमने निकाला है। साइन थीटा में थीटा कितना हो जाएगा बच्चे बताओ, एंगल ऑफ डिप जो होगा थीटा होगा 30। तो ये आप डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हो, डायरेक्ट पुट के बेसिस पे क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों।